स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, GoPro कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के 8 रीजन देखे कि ये परफेक्ट ना होकर भी जस्ट बेटर क्यों है। आज हम चैप्टर 2 पर हैं, जो इस प्रोफेशन में आपकी सफलता की असली नींव रखता है। इफ यू आर गोइंग टू बी इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, अक्सर ट्राई करते हैं, ऐसा बोलते हैं, प्रोफेशनल बनने का सोचते ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एरिक वोर ने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: पोजर, एमेच्योर्स एंड फिर आते हैं प्रोफेशनल्स। सो लेट्स ब्रेक डाउन। पोजर्स, ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक लॉटरी टिकट समझते हैं। वो सोचते हैं, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, कुछ लोगों को बताऊंगा और फिर जादू से $1 मिलियन इनकम आ जाएगी। वो बस लक पर डिपेंड करते हैं। ये लोग टिपिकली 3-4 लोगों की मेंटल लिस्ट बनाते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो बिजनेस को ब्लेम करके गायब हो जाते हैं। जैसे कैंगन मशीन ले ली और सोचा कि अब लोग खुद आकर लाइन लगा देंगे मशीन खरीदने के लिए। बिना कोई डेमो दिए, बिना कोई फॉलोअप किए 80% लोग पोजर्स मेंटालिटी से शुरू करते हैं और जल्दी क्विट भी कर देते हैं। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्टिग्मा है। लोग देखते हैं कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर वो पूरी इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो लोग एफर्ट्स ही नहीं करते, वो प्रोफेशनल बनते ही नहीं। प्रिसाइजली। दूसरी कैटेगरी है एमेच्योर्स। ये पोजर्स से थोड़ा बेहतर होते हैं। वो एक्साइटेड होते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और थोड़ा काम भी करते हैं, पर उनमें स्किल्स की कमी होती है। वो हिट और मिस अप्रोच अपनाते हैं, पकड़ते हैं और बहुत बार बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ओवर शेयर करते हैं और जब रिजल्ट नहीं आते तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कैंगन डेमो तो बहुत पैशनेट तरीके से दे दिया यार, पर सही तरीके से इनवाइट नहीं करा, फॉलोअप नहीं करा या ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करा तो काम कैसे बनेगा। मैं भी शुरू में एमेच्योर थी। मुझे लगा था कि बस एक्साइटमेंट से ही काम चल जाएगा। जब मैंने अपनी पहली कैंगन मशीन बेची तो मैंने बिना सोचे समझे अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बता दिया। कुछ ने तो सुन लिया, पर मेजॉरिटी ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं लग रही थी, बस डेस्परेट लग रही थी। एरिक कहते हैं कि उनकी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी तब तक स्ट्रगल थी, जब तक फ्रस्ट्रेशन थी, जब तक उन्होंने प्रोफेशनल बनने का डिसीजन नहीं लिया था। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक स्किल एक्वायर करनी होगी। उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला और इस इंडस्ट्री को एक लेजिटिमेट प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो प्रोफेशनल्स करते क्या हैं? क्या डिफरेंस है? एरिक वोर के हिसाब से प्रोफेशनल की 5 कोर क्वालिटीज होती है। वो ये इंडस्ट्री को सबसे पहले सीरियसली लेते हैं। ये उनके लिए साइड हॉबी नहीं, पार्ट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक करियर है। वो इसे एक डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर की तरह रिस्पेक्ट देते हैं। वो स्किल्स सीखते हैं। एरिक ने 7 कोर स्किल्स के बारे में बताया है,
प्रोफेशन इन स्किल को मास्टर कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और रिफाइन करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इट्स एक्सपेंसिव। वो पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। उन्हें पता है कि टू अर्न मोर दे नीड टू बिकम मोर। वो भी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। उनका गोल गेट रिच क्विक नहीं होता, बल्कि गेट रिच प्रॉपरली होता है। वो समझाते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस बनने में समय लगता है। वो स्टिग्मा को एड्रेस करते हैं, डिफेंसिव नहीं होते। उन्हें पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सोसाइटी में गलत धारणाएं हैं, तो वो इन प्रीजुडिस को एड्रेस करने के लिए प्रिपरेशन रखते हैं, कामली एजुकेट करते हैं, बिना डिफेंसिव हुए, बिना आर्ग्यूमेंट के अपने काम को करते रहते हैं। मतलब कैंगन में भी सिर्फ मशीन की नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। आपको स्किल्स चाहिए, लोगों को इनवाइट करने की, डेमो करने की, ऑब्जेक्शन हैंडल करने की। ये सब सीखने से ही आप प्रोफेशनल बनोगे। जैसे अगर कोई बोले ये तो पिरामिड स्कीम है, तो प्रोफेशनल गुस्सा नहीं होता, वो कामली एक्सप्लेन करता है, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू माइट थिंक दैट मेनी ट्रेडिशनल बिजनेस ऑल्सो लुक लाइक pyramid, बट द की डिफरेंस हियर इज वो एजुकेट करते हैं, डिफेंड नहीं। बिल्कुल, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग को एक लेजिटिमेट प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। वो लक पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं, वो सिस्टम और स्किल पर डिपेंडेंट करते हैं। उनका काम है लोगों को एजुकेट करना, अपॉर्चुनिटीज दिखाना और उन्हें सपोर्ट करना। वो खुद को इस इंडस्ट्री का एम्बेसडर समझते हैं। तो दोस्तों, आज आप क्या चूज करोगे? पोजर बनोगे, एमेच्योर बनोगे या प्रोफेशनल बनोगे? एरिक वोर कहते हैं, द ट्रूथ इज यू आर ओनली वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। आपकी सक्सेस इस इंडस्ट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कब डिसाइड करते हो प्रो बनने का, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो तो रिजल्ट आने लगते हैं, लोग भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आपका बिजनेस एक पैशन से प्रोफेशन में बदल जाता है। आज का वर्केबल प्लान, अपने अंदर की पोजर या एमेच्योर मेंटलिटी को पहचानो। किस एरिया में आप अभी तक ट्राई कर रहे हो? एक स्पेसिफिक स्किल चूज करो, जैसे इनवाइटिंग या फॉलोअप, जिसे आप अगले 7 दिन में मास्टर करना चाहते हो। उस पर फोकस करो। अपने अपलाइन या मेंटर से कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि उन्होंने कैसे प्रोफेशनल बनने का सफर तय किया। सीखो उनसे। रिमेंबर, आपकी चॉइस आपका फ्यूचर बनाती है। सो गो प्रो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है। मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।